सो है गेस वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो टाटा मोटर्स आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी और सिर्फ आज के दिन ही नहीं, कल के दिन भी टाटा मोटर्स आपको फोकस में देखने को मिलेगी। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इनकी दोनों जो एंटिटी है पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स, दोनों के रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स वाला जो बिजनेस है उसके अर्निंग्स हमें देखने को मिले नहीं है। बट अर्निंग्स आने से पहले टाटा मोटर्स की जो परफॉर्मेंस है आज के दिन हमें वीक देखने को मिली थी। इसका मतलब बोल सकते हैं कि अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस मार्केट की कुछ खास अच्छी है नहीं। और अगर हम बात करें पैसेंजर व्हीकल्स की तो कल के दिन हमें पैसेंजर व्हीकल्स के अर्निंग्स देखने को मिलेंगे और उसको लेकर जो एक्सपेक्टेशन है वहाँ पर भी कुछ बड़ी एक्सपेक्टेशन है नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें JLR के साइबर ग्लिच के बारे में तो उसके वजह से इसके जो रेवेन्यू है उसमें ड्रॉप की पॉसिबिलिटी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.2% तक। इतना मैक्सिमम मार्केट उम्मीद लगाकर चल रही है। इससे ज़्यादा हुआ तो काफ़ी ख़राब नंबर माना जाएगा और इससे कम हुआ तो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट माना जाएगा। अब देखो दोस्तों, और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करनी है। सिर्फ रेवेन्यू ही तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो कोटक इक्विटीज़ की अगर हम बात करें तो कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 4,401 करोड़ देखने को मिल सकते हैं, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31.7% की ग्रोथ दिख सकती है और Q1Q बेसिस पे 12.2% की। अब कंपनी के रेवेन्यू तो गिर सकते हैं क्योंकि JLR की कंट्रीब्यूशन वीक रहेगी इस वजह से, बट कंपनी के प्रॉफिट ग्रो कर सकते हैं क्योंकि डोमेस्टिक परफॉर्मेंस कंपनी का काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। इस वजह से कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें इंप्रूव होता हुआ दिख सकता है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है अपने नेट प्रॉफिट में। और दोस्तों इलारा कैपिटल की बात करें तो उन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24.7% की ग्रोथ की उम्मीद की है और Q1Q बेसिस पे 4.8% की। यह सिक्योरिटीज़ का भी एस्टिमेट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि बाकी सबसे अलग है। इनके हिसाब से इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 8.7% से गिर सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और Q1Q बेसिस पे गिरावट का नंबर और भी ज़्यादा रहेगा, लगभग 21.6%। और नुवामा पीक की एक्सपेक्टेशन जो है उनकी भी आपको गिरावट वाली ही देखने को मिलेगी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2% की और Q1Q बेसिस पे 20% की। अब देखो दोस्तों, टाटा मोटर्स की जो कमर्शियल व्हीकल्स वाली एंटिटी है और पैसेंजर व्हीकल्स वाली जो एंटिटी है उसमें रेवेन्यू का एक बड़ा डिफरेंस अभी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों के जो रेवेन्यू आपको देखने को मिलेंगे उसको नंबर से नहीं परसेंटेज से कंपैरिजन करना कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस कैसी है। अगर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रहती है और पैसेंजर व्हीकल्स की भी परफॉर्मेंस पॉजिटिव रहती है तो माना जाएगा टाटा मोटर्स की दोनों एंटिटी ने अच्छा परफॉर्म किया है। और दोनों के नंबर को अगर आप कंपैरिजन करोगे तो पैसेंजर व्हीकल्स का जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट का फिगर है वो काफ़ी बड़ा दिखेगा कमर्शियल व्हीकल्स के कंपैरिजन में। और इवेको को जब ये कंपनी फुल्ली एक्वायर कर लेगी तो फिर हो सकता है कि आपको रेवेन्यू एंड प्रॉफिट सेम देखने को मिल जाए। तो अभी ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, बाकी कल इसके दिन इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे तो उस चीज़ को आप ध्यान से देख लेना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है एशियन पेंट लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम एशियन पेंट की बात करें तो आज के दिन एशियन पेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है एशियन पेंट के Q2 के अर्निंग्स। Q2 में कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया उसमें हमें ग्रोथ काफ़ी शानदार देखने को मिली। ग्रोथ के नंबर को अगर आप देखोगे तो 43% की देखने को मिली है वो।
994 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया। कल के दिन भी परफॉर्मेंस काफ़ी सही थी और आज के दिन भी कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी सही है। दोनों परफॉर्मेंस का कंपनी के Q2 ही एक रीज़न बनता है और काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आपको ब्रोकरेज हाउस के देखने को मिलेंगे जो कि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट किए हैं एशियन पेंट को लेकर। वहाँ पर अर्निंग्स भी अच्छे आ गए, इस वजह से परफॉर्मेंस और भी बेटर देखने को मिल गई। अब दोस्तों एशियन पेंट की बात करें तो अभी 52 वीक हाई के आसपास आपको ये कंपनी ट्रेड करती हुई दिख रही है और ऐसे टाइम पे सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, नंबर्स अच्छे हैं, इस वजह से मार्केट का रिस्पांस भी इस कंपनी को लेकर सही दिख रहा है। बट जब हम बात करते हैं वैल्यूएशंस की, तो अभी बीच में क्या हुआ है कि एशियन पेंट के जो प्रॉफिट है, यानी कि बोल सकते हैं कंपनी की मेन EPS, वो कुछ खास अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखे नहीं है। एक टाइम पे कंपनी का EPS 55 का हमें देखने को मिलता था, अभी के टाइम पे देखोगे तो 40 के आसपास आ चुका है और इस वजह से कंपनी के जो वैल्यूएशंस है उसमें भी काफ़ी तेज़ी से आपको जंप देखने को मिली है। और अभी जो वैल्यूएशन है 70 के पी पे जो कंपनी ट्रेड कर रही है, उसको जस्टिफाई करने के लिए कंपनी की जो अर्निंग्स है वो अच्छे हमें देखने को मिल गए। इस वजह से मार्केट कहीं ना कहीं कंपनी के वैल्यूएशंस को देखकर इंप्रेस भी हुई है। बट एक क्वार्टर में कंपनी के अर्निंग्स अच्छा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे भी कंपनी के अर्निंग्स अच्छे आने चाहिए। और काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस के हिसाब से कंपनी का जो सेकंड हाफ होगा उसमें मार्जिन्स और भी इम्प्रूव होगा कंपनी का जो रॉ मटेरियल है उसके कम खर्चे की वजह से। जिस केस में कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकती है अगले एक साल में, ऐसे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। और ये चीज़ अगर होती है तो एशियन पेंट के इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि अभी तो कंपनी 52 वीक हाई पे है, बट ऑल टाइम हाई से देखोगे तो अभी भी कंपनी 20% से ज़्यादा नीचे दिखेगी। तो इस वजह से अर्निंग्स अच्छे आना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इस कंपनी के लिए एक प्रॉपर रिकवरी के लिए, और वो अगर सही रहते हैं तो काफ़ी अच्छी बात होगी। बाकी इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर FIs ने अपने इंटरेस्ट को लगातार रिड्यूस किया है और DIs की स्टेक काफ़ी स्ट्रांगली हमें इंक्रीज होते हुए दिखे हैं इस कंपनी में। तो ये सारी चीज़ों को भी आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है दोस्तों VBL, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब VBL दोस्तों 52 वीक हाई से लगभग 32% के आसपास नीचे देखने को मिल रही है और ये 32% जो नीचे देखने को मिल रही है इसी पीरियड में अगर देखोगे तो कंपनी का जो 100 की पी का आपको देखने को मिलता था, मतलब 100 की पी पे जब कंपनी ट्रेड करती थी, वहाँ से अभी कंपनी लगभग अपने वैल्यूएशंस को 50% तक लूज़ कर चुकी है। 50 की पी पे कंपनी ट्रेड करती हुई दिख रही है और ये भी हम बोल सकते हैं कि पिछले 5 साल का जो लोएस्ट पी है उसी के इर्द गिर्द कंपनी अभी आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? VBL के अच्छे अर्निंग्स का ना आना। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कॉम्पिटिशन का बढ़ना। कैंपा कोला ने रिसेंटली अपने जो मार्केट शेयर का डेटा अपडेट किया उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि उन्होंने डबल डिजिट का मार्केट शेयर गेन कर लिया है इंडिया के कुछ रीजन्स में, और ये मिड 2025 का डेटा है, यानी कि जून तक का डेटा है। आगे का डेटा देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये मार्केट शेयर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है या फिर मेंटेन है। अगर ये बढ़ता है तो ये VBL के लिए कहीं से भी अच्छी खबर होगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी VBL ने पहले के मुकाबले अपने जो ग्रोथ रेट है उसको काफ़ी स्लो दिखाया है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू आपको सिर्फ 12% से ग्रो करता हुआ दिखा है। पिछले 5 साल और 3 साल का एवरेज देखोगे तो उससे काफ़ी कम है, और प्रॉफिट का भी देखोगे तो सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और बट VBL की स्टेटमेंट की बात करें इंडिया को लेकर तो वो अभी भी डबल डिजिट की ग्रोथ की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। बट जो सिचुएशन है वो सिचुएशन हमें VBL को थोड़ा सा कॉशियस दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि VBL के जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो कंपनी से थोड़ी से डरे हुए ज़रूर हैं, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स लगातार स्लो हो रही हैं। बट इस चीज़ को काउंटर करने के लिए VBL थोड़ा हाथ पैर ज़रूर मारती हुई दिख रही है। काफ़ी सारे न्यू प्रोडक्ट्स को उन्होंने लॉन्च किया है। साथ में दोस्तों उन्होंने एक न्यू बिजनेस में उतरने का भी फैसला किया है, जो कि अल्कोहल बिजनेस है। रिसेंटली एक कंपनी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया है, बोल सकते हैं, नाम है कंपनी का कार्ल्सबर्ग, और उसके साथ कंपनी अल्कोहल बिजनेस में भी उतरेगी। तो ये एक तरह से क्लियर कट हमें ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि VBL कंप्लीट डिपेंडेंसी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में नहीं रखना चाहती, उसको थोड़ा डाइवर्सिफाइड करना चाहती है, अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, ताकि अगर कोई कंपटीशन आ भी रहा है तो उससे कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये सारी चीज़ें साफ साफ कंपनी के स्टेटमेंट्स में हमें दिखी रही है। बाकी इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है, और काफ़ी सारी कंपनी के एनालिसिस देखने को मिलते हैं। कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है, और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं। इसको चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जो कि एक FMCG कंपनी है जिसने रिसेंटली 1:5 के रेशो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है।
अब नाम क्या है कंपनी का भाई, तो नाम है दोस्तों मिसेस वेक्टर लिमिटेड या फिर मिसेस वेक्टर फूड स्पेशलिटी लिमिटेड। अब रिसेंटली जो स्प्लिट कंपनी ने अनाउंस किया था उसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर दिया है 12 दिसंबर को। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था, कर दो वीडियो का आपको अच्छा लगेगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।